घड़ी में हम नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं मिरर इमेज या वाटर इमेज पर आधारित क्वेश्चन। तो आपके एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसमें आपको कोई घड़ी दी जाती है और कहा जाता है कि ये जो टाइम दिया हुआ है अगर इसको हम दर्पण यानी कि शीशे में देखेंगे तो घड़ी क्या समय दर्शाएगी। या फिर इससे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अगर आपको घड़ी में कोई भी टाइमिंग दे रखी है और आपसे कहा जाए कि इसको अगर हम जल में देखते हैं यानी कि पानी में देखते हैं तो आप बताइए कि घड़ी में क्या समय होगा। तो इन दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस को आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको मेनली 2 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जिसमें से नंबर फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको कोई भी समय अगर दिया हुआ है और आपसे कहा जाए कि बताइए इसको दर्पण में देखने पर घड़ी क्या समय दर्शाएगी, तो आपको क्या करना है, जो भी दिया हुआ समय है ना उसको 12 बजे में से माइनस कर दो। और अगर वो 12 से माइनस नहीं होता है तो आप उसे 11:60 में से माइनस कर दो और आपका जो आंसर है वो करेक्ट आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपको वही समय दिया जाए और आपसे कहा जाए कि बताइए इसको जल में अगर हम देखते हैं तो हमारी घड़ी क्या समय दर्शाएगी, तो आपको क्या करना होगा, वहां पर 18:30 या फिर 17:90 में से आप उसको माइनस कर देंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इस पर आधारित देखिए कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा किस तरह से जाता है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि यदि किसी घड़ी में 7 बजे हैं तो दर्पण में देखने पर घड़ी क्या समय दर्शाएगी। अब देखो यहाँ जो टाइमिंग दे रखी है वो 7 बजे की टाइमिंग है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी समय दिया हुआ है उसको किस में से माइनस कर दो, 12 बजे में से। और 12 बजे से माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 बजे। यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसमें कहा है यदि किसी घड़ी में 12:35 हुए हैं तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा। तो देखो यहाँ जो टाइमिंग दी है वो 12:35 की है, तो 12:35 को ना आप 12 बजे में से माइनस नहीं कर सकते। अगर आप इसको 12 बजे में से माइनस नहीं कर सकते तो आप क्या काम करो, ये जो 12:35 लिखा हुआ है ना, इस 12:35 को आप 00 और 35 सिर्फ 35 मिनट कर दो। मतलब ऐसे मान के चलो कि घड़ी अभी स्टार्ट हो रही है, 24 घंटे वाली घड़ी की टाइमिंग में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो अब ये जो टाइमिंग दी हुई है ना इसको आप माइनस कर दो 11:60 में से। तो 11:60 से जब आप इसको माइनस करोगे 00:35 को, तो बाकी का कितना बचेगा, इधर साइड में आ जाएंगे 25 मिनट और इधर आ जाएगा 11 ऐसे ही। यानी कि 11:25 ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसमें कहा है यदि दर्पण में देखने पर कोई घड़ी 1:15 समय दर्शाती है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो देखो यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है, चाहे तो आपको वास्तविक समय देकर दर्पण में समय पूछे और चाहे आपका दर्पण में समय देकर वास्तविक समय पूछे, दोनों ही केसेस में आपको यही करना है कि आपको दिए हुए समय को या तो 12 बजे में से माइनस करना है या फिर 11:60 में से। तो देखो यहाँ पर जो टाइमिंग दी है वो दी हुई है आपको 1:15। तो ये 12 बजे में से तो माइनस होगा नहीं, इसलिए इसको हम 11:60 में से माइनस करेंगे और 11:60 से माइनस करके इधर 45 बचेगा और इधर 10, यानी कि 10:45 जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो इसमें कहा है कि निम्न में से कितने बजे घड़ी को दर्पण में देखने पर वह वास्तविक समय के समान समय दर्शाएगी। तो देखो जब भी हम दर्पण प्रतिबिंब निकालते हैं ना, तो दर्पण प्रतिबिंब में हमारे पास जो लाइन आती है वो आती है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री में आप ये देखो कि कौन सी चीजें चेंज नहीं होती। तो आप देखोगे कि अगर घड़ी में 6 बजे हुए हैं इस तरह से, तो देखो यहाँ पर भी ना 6 ही बजेंगे इस तरह से, ये टाइमिंग चेंज नहीं होगी, इसलिए जो इसका आंसर होगा ना वो सी करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो इसमें कहा है यदि किसी घड़ी को दर्पण में देखने पर वह 10:27 सही 5/7 समय दर्शाती है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इस पर आप स्टार लगाना, क्योंकि ये जो टाइमिंग है ना ये माइनस करने में हमें थोड़ी सी दिक्कत करेगी, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इसको माइनस कैसे करना है जल्दी से। देखो यहाँ जो टाइमिंग दी है ना वो 10:27 सही 5/7 की टाइमिंग दी है। तो आप क्या काम करो, थोड़ी देर के लिए ना इस वाली वैल्यू को पूरा 28 मान लो और 28 अगर हमने मान लिया तो ये बन गया 10:28। अब आप क्या काम करो, 11:60 में से ना इस पूरे को माइनस करो। तो यहाँ देखो 10 में से 8 गए तो 2 बचेंगे, 5 में से 2 3 और यहाँ पर आ गया 1। मतलब जो टाइमिंग बच रही है वो आपकी 1:32 की बन रही है ना। अब देखो यहाँ जो मैंने 28 बनाया था वो क्यों बनाया था, क्योंकि मैंने इसको कुछ दिया होगा और वो क्या दिया, अपॉन में दिया हुआ है 7 और ऊपर दिया है 5। तो 5 को 7 बनाने के लिए 2 की जरूरत है, यानी कि 2/7 इसमें ऐड किया होगा। ये 2/7 उठाओ और इसके साथ में लिख दो और यही हमारा आंसर है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए ही सही आंसर है। तो दरअसल मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था 5/7,
तो मुझे इसमें कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करनी है जो मुझे 1 दे जाए। तो 1 देने के लिए देखो अपॉन में 7 ही रहने दो और ऊपर 2। इन दोनों वैल्यूज़ को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मुझे यहाँ से 1 मिल जाएगा। बस ये जो बची हुई वैल्यू है ना, ये इसके साथ में रख देनी है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो इसमें कहा है यदि किसी घड़ी में 2:30 हुए हैं तो पानी यानी कि जल में देखने पर घड़ी क्या समय दर्शाएगी। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जब आपको वाटर इमेज निकालनी होती है तो आपको टाइमिंग को या तो आप 18:30 से माइनस करो या फिर 17:90 से। तो यहाँ जो वैल्यू है ये 18:30 में से आसानी से माइनस हो सकती है। तो मैंने इसको 18:30 से माइनस कर दिया। तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो यहाँ तो 0 0 मिलेगा और यहाँ पर 16। अब ये ध्यान रखना कि हमारी जो घड़ी होती है ना वो हमेशा 12 घंटे में वर्क करेगी। तो यहाँ पर तो 16 बज रहे हैं, तो 16 का मतलब ये है इन 16 में से मैंने 12 घंटे हटा दिए। तो ये कितना बच जाएगा, 4। यानी कि डी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो इसमें कहा है कि एक घड़ी को जल में देखने पर वह 8:20 समय दर्शाती है। तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा। देखो यहाँ पर भी जल की बात हो रही है, तो आप क्या काम करो, इसको आप 18:30 में से माइनस कर दो। तो 18:30 से जब हम इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 10 मिनट बचेंगे और यहाँ पर 10, यानी कि 10:10 ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो इसमें कहा है कि कितने बजे किसी घड़ी को जल में देखने पर वह वास्तविक समय के समान समय दर्शाएगी। तो देखो यहाँ पर कौन सी बात हो रही है, पानी में देखने की बात हो रही है। तो कौन सी लाइन खींचेगी, यहाँ पर खींचेगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री में हमारे पास जो टाइमिंग होती है वो होती है 9:15 बजे की टाइमिंग। जब आपने देखा होगा कि छोटी सुई 9 पर होती है और बड़ी सुई 15 के आसपास होती है, तब जो टाइमिंग होगी वो दोनों तरीके से देखने पर सेम दिखेगी आपको। तो इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 9:15। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो इसमें कहा है निम्न में से किस समय किसी घड़ी को जल और दर्पण दोनों में देखने पर वास्तविक समय के समान समय प्रतीत होगा। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप ऐसे सोचो जब मेरी घड़ी में 6 बजते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे, और यहाँ पर अगर साइड में मैं दर्पण लगा दूं तो करेक्ट 6 ही इसमें बजेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर मिरर इमेज की बात करें तो वो 6 बजे बिल्कुल सेम हो जाती है। और अगर इसी को मैं देखूं पानी के अंदर 6 बजे को, तो आप कहोगे कि ये जो टाइमिंग है ना ये उल्टा हो जाएगी। उल्टा का मतलब छोटी वाली सुई तो 12 पर आ जाएगी और बड़ी वाली सुई जो है वो 12:30, यानी कि ये जो है 12:30 के आसपास की टाइमिंग दिखाएगा। तो आप देखो इस वाले केस में ये तो नहीं बन रहा है, मतलब 6 बजे के केस में तो नहीं बन रहा है, तो ए ऑप्शन तो इसका नहीं है। अब देखो अब आप बात करो 9:15 की, तो 9:15 की जो टाइमिंग होती है छोटी सुई इधर 9 पर होगी और बड़ी सुई 15 पर होती है। तो इसमें अगर मैं ये कहूँ कि वाटर इमेज बनाएंगे तो देखो वाटर इमेज में करेक्ट यही वाला टाइम आपको दिखेगा। इसका मतलब ये वाटर इमेज पर सेम होगी लेकिन मिरर इमेज पर सेम नहीं होगी, तो ये बी ऑप्शन भी नहीं है। अच्छा 3 बजे की टाइमिंग को अगर हम देखें तो 3 बजते हैं हमारी घड़ी में कुछ इस तरह से कि एक छोटी वाली जो सुई है वो 3 पर होगी और बड़ी वाली सुई ऐसे। तो अगर मैं इसको मिरर में ही देखता हूँ तो देखो ये 9 बजे की टाइमिंग दिखाएगी, इसका मतलब ये वाली टाइमिंग भी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा, यानी कि ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो यहाँ पर कहा गया है कि किसी घड़ी में 6:38 सही 3/11 की टाइमिंग हो रही है। तो आप बताओ कि दर्पण में देखने पर सही समय क्या होगा। अब देखो ये दर्पण में पूछा है, तो आप सबसे पहले देखो कि टाइमिंग क्या दी है। ये दिया है 6:38 सही 3/11। तो आप क्या काम करो, ये जो मिनट है ना इनको सबको 39 मान लो। तो ये टाइमिंग हो जाएगी आपकी 6:39। अब 6:39 को आप 11:60 में से माइनस कर दो, तो यहाँ से बचेगा आपका 21 मिनट और इधर आ गया 5, यानी कि 5:21 की टाइमिंग हो रही है। तो देखो पहली बात तो आप ऐसे ही अंदाजा लगाकर सी ऑप्शन मार्क कर सकते हो, लेकिन फिर भी देखो यहाँ पर 3/11 था। तो देखो मैंने अभी आपको सिखाया था कि 3/11 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि ये पूरा 1 हो जाए। तो मैं कहूँगा 8/11 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 1 होगा। तो ये जो 8/11 है ना ये इसके साथ में यहाँ पर लिख दो, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कई बार ना क्या होता है कि ये जो टाइमिंग दी हुई है ना ये सेकंड तक में लिखी हुई होती है। मतलब जैसे मान लो 6:38 दी हुई है, तो यहाँ पर जो 3/11 है इसको आप 60 से इंटू कर लो। तो 60 से इंटू करके ये जो टाइमिंग बनेगी ये 6:38 हो जाएगा, और 11 से इसको कट कर लो तो 11 5 जा 55 हो जाएगा, 5 या 15, यानी कि ये लगभग 16 सेकंड के आसपास होगी। मतलब ये वाली टाइमिंग आपको दी हुई है। तो अगर इस वाली टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना होगा। अभी जो मैं माइनस कर रहा था वो 11:60 में से माइनस कर रहा था। अब आप ना 1 मिनट इधर सेकंड की साइड ले जाओ इधर से, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 59, मतलब 11, 59 और 60।
अब जो ये दिया हुआ समय है ना, इसको आप सीधे इसमें से माइनस कर दो इस तरह से, और माइनस करके आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। यहाँ 4 बचेंगे और यहाँ पर भी 4, ऐसे ही यहाँ 1 बच गया, ये 2 हो गया और ये हो गया आपका 5। मतलब फिर जो आपकी टाइमिंग आएगी ना, वो ये वाली टाइमिंग आ जाएगी, मतलब 5:21:44। ठीक है, तो इस तरह से भी कभी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आंसर दे सकते हो। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, अगर देखो हम वाटर इमेज निकाल रहे हैं, तो जब भी हम वाटर इमेज निकालते हैं ना, तो हमारा जो आंसर होता है वो एग्जैक्ट सही नहीं आता, क्योंकि पूरा 100% मैच नहीं कर सकता, क्योंकि जो है ना टाइमिंग वो चेंज हो जाती है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर बाई चांस आपने दिए हुए समय को 18:30 या 17:90 में से माइनस किया और माइनस करने के बाद में आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आप क्या काम करो कि जो आपकी टाइमिंग माइनस करके आ रही है उसमें या तो 1 घंटा प्लस करके देख लो या फिर 1 घंटा माइनस करके देख लो, और जो ऑप्शन मैच करे वही आप मार्क कर दो। ये सिर्फ किस केस में करना है, जब आपका ऑप्शन मैच नहीं करता है।